तो आपकी, आपकी मम्मी की, आपकी दादी की, सबकी फेवरेट बालिका वधू इस बार कोई भोली भाली और प्यारी सी लड़की नहीं बल्कि एक भूतिया स्टाइल में आप सबको डराने आ गई है ब्लडी इश्क के साथ। तो एक जेन्युइन रिव्यू देती हूँ रिसेंट रिलीज फिल्म ब्लडी इश्क का कि आपको वो मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो ब्लडी इश्क की कास्ट है अविका गौर एंड वरदान पुरी। तो भूत का नाम सुन ही लिया है तो एक नाम तो याद आ ही गया होगा, विक्रम भट्ट। राज 9020 हॉन्टेड सीरीज जो 2024 तक चल रही है और काफी लंबी हो गई है और ये कमबैक हो रहा है इस बार ब्लडी इश्क के साथ। हॉरर सिनेमा है 9020 या फिर राज जैसी एक्सपेक्टेशंस तो मत रखना, वन टाइम वॉच जरूर है मूवी। तो मूवी देखने के लिए स्पेशली थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आराम से घर बैठे देख सकते हो। 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स देखी है? जिसने देखी है जल्दी से याद कर लो। अविका गौर ने ठीक 1 साल पहले हॉरर यूनिवर्स में कदम रखा था उसी मूवी के साथ। तो अगर हम इस ब्लडी इश्क को 9020 हॉरर ऑफ द हार्ट्स का रीमेक कहें तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो उस वक्त भी हॉरर ऑफ द हार्ट्स 9020 के लिए हाउसफुल हो गए थे। एक बात तो माननी पड़ेगी, विक्रम भट्ट के फैन बहुत ज्यादा हैं। तो ब्लडी इश्क में भूत वर्सेस इंसान प्लस एडल्ट सीन, ये होने वाली है पूरी कहानी। फिल्म में आपको भूत की कहानी तो नहीं लेकिन एडल्ट सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि हॉस्पिटल में होती है और अपना मेमोरी लॉस कर चुकी है किसी एक्सीडेंट की वजह से, और उसके ठीक पास में बैठा होता है एक लड़का जो अपने आप को उसका पति बता रहा है और उसे कहता है कि कुछ भी पास्ट का याद करने की ज़रूरत नहीं है, चलो डायरेक्टली घर चलते हैं। और इस बंदे का घर होता है एक अलग आइलैंड पे जो कि स्कॉटलैंड में होता है। पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक ही बड़ा सा घर है और ये बंदा उस घर का ऑनर। तो बहुत ज़्यादा रिच है ये बंदा और उस घर की एक अपनी कहानी है। घर की बेसमेंट और बोट गैराज में छुपे हैं बहुत सारे राज। वहाँ पे एक बड़ा सा दरवाजा है जिसपे एक बड़ा सा ताला है जिसकी चाबी कहाँ है किसी को नहीं पता। तो इन्हीं सब बातों को लेकर लड़का और लड़की में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है और लड़की की गट फीलिंग कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, पर हीरो है कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वहीं पे इसी कलेश को आगे बढ़ाते हुए रोमांस के नाम पर आधे से ज्यादा मूवी तो सिर्फ बेडरूम में ही शूट की गई है। जितने में इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है उतने में ही लड़की को कुछ भूतिया आवाजें सुनाई देती है, कभी बेसमेंट से, कभी एलिवेटर से, कभी अपने घर के हॉल में से, तो कभी बेडरूम में से। और ठीक एक रात उसे दिखती है एक स्पिरिट बिल्कुल बिना कपड़ों के अपने ही बेडरूम में अपने ही बेड पे। लेकिन ये सब हो क्या रहा है और चल क्या रहा है कुछ नहीं पता। कुछ पता चलेगा भी तो कैसे, क्योंकि पास की कोई बात याद ही नहीं। तो कुछ भी जानना है तो सबसे पहले पास से कनेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे कौन से राज है जो ना तो हीरो उसे खुद बता रहा है और ना ही उसे जानने दे रहा है। तो सीधी सी कहानी है, हीरो हीरोइन और वो। अब कहानी में क्या ट्विस्ट होगा ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब जल्दी से बता देती हूँ कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। कहानी वही पुरानी है, कुछ भी नया नहीं है। 10% हॉरर मिलेगा लेकिन 90% एडल्ट सीन्स। फिल्म ऑलमोस्ट सारी वीएफएक्स पे डिपेंड है। वो आइलैंड, वो बड़ा सा घर, वो चॉपर, सब कुछ नकली है। म्यूजिक की बात करें तो विक्रम भट्ट की मूवीज में पुराने आइकॉनिक सॉन्ग्स को याद कर लो, मजा आ जाएगा। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी चल रहा है बिल्कुल बेमतलब का। तो कुल मिला के अगर आप बहुत ही ज्यादा फ्री है, कुछ नहीं है करने को, हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन आपके पास है और टाइम पास करना है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अगर अपना टाइम निकाल कर इस फिल्म को देखने बैठे हो तो मैं यही कहूंगी कि टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना।